प्रोटेस्ट किया सख्त किस्म का, और जो रोड्स हैं उसको ब्लॉक किया। खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, जो कराकोरम हाईवे जिसको खंजराब चाइना से हमें मिलाता है, उसको भी 2-3 जगहों से ब्लॉक किया गया। और जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि मुसलसल हमें जो है वो हमारे लोगों को मारा जा रहा है। खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाके, जो कराकोरम हाईवे जिसको खंजराब चाइना से हमें मिलाता है, उसको भी 2-3 जगहों से ब्लॉक किया गया। और इस तरीके से अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बिजनेस सिटी, वहाँ पर भी एक माड़ीपुर रोड, जहाँ से कराची पोर्ट से चीज़ें यानी गुड्स कंटेनर्स निकलते हैं और पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है जो मुल्क से एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो भी गुड्स उसी रोड के जरिए कराची पोर्ट में जाती है। तो सिचुएशन दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और मैं आपको कुछ चीज़ें जो है अभी रखना चाह रहा हूँ पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से और पावर क्राइसिस के हवाले से, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों पे क्या असर पड़ा है, और किस मुश्किल से लोग अपनी जो डेली रूटीन है उसको लोग फुलफिल कर रहे हैं। इस वक्त हम कर रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ, 248.74 पर लीटर जो है पेट्रोल की प्राइस कर दी गई। और इसके साथ साथ जो डीजल की प्राइस है दैट इज 276 रुपीज। इस वक्त जो पेट्रोल है वो हो चुका है 276.84। तो एक बहुत बड़ा हाइक जो है वो पेट्रोल की कीमत में भी दिया गया, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रूटीन है वो मजीद मुश्किल होती जा रही है। एक दिन पहले यानी गुज़श्ता दिन मैं क्योंकि कुछ ट्रेवल करना था तो गाड़ी को मैं पेट्रोल पंप पे ले गया। यकीन करें ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 4 या 5-6 बजे मैक्सिमम इन द इवनिंग। रात 12 बजे प्राइसेस चेंज होती हैं, और ये इस्लामाबाद के पोश एरिया में पेट्रोल पंप के ऊपर लाइनें लगी हुई थी। हालांकि कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप है और अच्छा सिस्टम है उन लोगों का, और वहाँ पे काफी बड़ा ह्यूज एक जगह है, उनके पास ह्यूज जगह है, काफी बड़ी स्पेस है। उसके बावजूद अब यकीन करें कि लाइनें लगी हुई हैं। बीच में से चले हम जो छोटी गाड़ियों वाले ही है तो थे ही, लेकिन बिलीव मी कि मैंने मर्सिडीज गाड़ियां भी बीच में से देखी जो खड़ी हुई थी लाइन में। लैंड क्रूजर V8 खड़ी हुई थी। अच्छा, वो लोग तो चले, मैं कहता हूँ जो 3 करोड़ या 5 करोड़ की गाड़ी लेता है तो वो 250 का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। बाइक्स, यू कांट बिलीव इट, कम अज कम मोर देन 500 बाइक्स एक पेट्रोल पंप पे खड़ी थी। फिर आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम मोटरवे इस्लामाबाद टू पेशावर। वहां पर जो रेस्ट एरिया में पेट्रोल पंप्स थे, आप यकीन करें कि वहां पे नॉर्मली लोड होता है, रश होता है, लेकिन इतना रश नहीं होता। मैक्सिमम आप अगर खड़े होंगे आपसे 2 या 3 गाड़ियां आगे खड़ी होंगी एंड दैट्स इट। लेकिन कल जो पूरा रेस्ट एरिया, वो भी काफी बड़ी एरिया में, 1.5 किलोमीटर का एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों साइड्स पे लाइनें लगी हुई थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक तो प्राइस हाइक है, द सेकंड थिंग इज कि उसके अगेंस्ट जो है कोई फैसिलिटीज नहीं है। यानी बिजली है, महंगी होती जा रही है, लेकिन प्राइस बढ़ने के बावजूद पावर शॉर्टेज है। कि जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि मुसलसल हमें जो है वो हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और रिसेंटली जो कराची में हुआ था, जिसमें कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर है, और वो पूरा आपको याद होगा कि एक खातून जो थी, उसने वो सारा उन लोगों को उड़ा दिया। और अब ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान ने वैसे तो 2 सिक्योरिटी डिवीजन्स रेज़ की हुई थी, लेकिन ये जो एक नई चीज़ आई है, ये जो सुसाइड यूनिट है मजीद ब्रिगेड का, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर पाकिस्तान डेफिनिटली। अब जनरल बाजवा हों या इससे पहले राहील शरीफ हों, सबने बड़ा क्लियर हेडेडली ये कहा है कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, और पाकिस्तान ने हमेशा चाइनीज़ को बड़ा सीरियस लिया है, CPEC की सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें थी। लेकिन ये जो
जिसे आप समझते हैं कि ये जो मसाइल हैं, ये बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ये कम होते नज़र नहीं आ रहे। जिसे आप कह लें कि अब और फिर उसके अलावा एक और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है, उसने चाइनीज़ कंपनी के को तकरीबन 300 अरब रुपए देने हैं, जिसको वो भी ज़ाहिर बात है, वो एक डिस्कस कर रहे थे कि भई ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं है, पैसे आप लोगों ने हमारी कंपनियों के देने हैं। ये जो अभी रिसेंटली उधर ब्रिक्स की साइडलाइन पे जो समिट हुई थी, ग्लोबल डेवलपमेंट डायलॉग, उसमें जो पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, दैट वाज़ द रीज़न। लोग उसको मानते नहीं हैं। लोग कहेंगे नहीं, वो फॉरेन ऑफिस, ज़ाहिर बात है उनका काम होता है चीज़ों को टोन डाउन करना, इतना ज़्यादा प्ले अपना होने देना। ज़ाहिर बात है उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है वो ये है कि भई चाइनीज़ जो हैं वो कहते हैं कि पैसे आपने देने हैं, सिक्योरिटी हमारे लोगों को मिल नहीं रही, सीपैक इज़ स्लो। ये चीज़ें हैं जो मिसाइल पैदा कर रही हैं। आप हमसे जो है ना वो सिर्फ़ आते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे दे दें और ये कर दें, वो कर दें, तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होंगी। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसको भी देखते हैं चाइना की। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है इन इन टर्म्स के जी हमें पाकिस्तान को एक जैसे आप कहते हैं ना कि एक एक बेसिकली क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अभी रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान को पैसे भी दिए हैं, जो $2.5 बिलियन डॉलर के हवाले से जो बात हुई। अभी जैसे आपको पता है कि उसकी वजह से थोड़ा-सा डॉलर की जो कीमतें हैं वो ज़ाहिर बात है जो है वो कम हुई हैं। अब जो चाइना, आप ज़ाहिर बात है अपनी सिक्योरिटी कंपनीज़ के लिए बेसिकली बात कर रहा है। मुझे तो 2-3 ये जो मोटे-मोटे एजेंडे लगे हैं, वो हमसे बात करने आए हैं कि एक तो ट्रस्ट डेफ़िसिट ख़त्म करें, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? पाकिस्तान ज़ाहिर बात है ये चाहता है। दूसरा ये है कि आप लोग जो हैं वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? हमारे लोगों की सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है? सीपैक के मामलात जो हैं वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो गए हैं? आप देखें कि जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसकी पाकिस्तान तारीफ़ें करते नहीं थकते थे हम लोग, कि जी 1000 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। और हमने तो बाकायदा, पाकिस्तान ने तो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनाई चाइनीज़ को खुश करने के लिए कि पाइन ये जो सारा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, ये तो है ही चाइना के इर्द-गिर्द है, तो हम क्यों किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने? हालाँकि हमें तो जंप इन कर देना चाहिए था इंडो पैसिफिक में। ये मेरी मतलब एक जिसे कहते हैं ना, one should use all the tools in the diplomatic toolbox. कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है ये तो फर्क ही नहीं पड़ता। आपका काम है, बिकॉज यू आर फाइटिंग, यू वांट टू हैव अ स्पेस फॉर योर कंट्री। दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, ये मुल्क की बात हो रही है। आपके एक मूव जो है दैट कैन ब्रिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, कैन कनेक्ट, हेल्प कर सकता है बहुत सारी चीजों में अंदर से। ये जो है, जारी बात है कि ये चीजें हैं।